हमने भगानी है मोदी सरकार, हमने भगाने हैं बीजेपी चोर सरकार, लुटेरों की सरकार। क्या रखना अपनी फूल सी बच्चियों को, क्योंकि इस प्रदेश और देश को चलाने वाले बेऔलाद बैठे हैं। महिलाओं का वहाँ जिस तरीके से अपमान किया जा रहा है, नग्न अवस्था में महिलाओं को वहाँ घुमाया। में जो हिंसा हो रही है, बहन बेटियों के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं। वीडियो वायरल नहीं होता तो लोगों को पता भी नहीं चलता कि इतनी दर्दनाक हादसा हुआ है। का सरेआम अपमान हो रहा है उन्हें नग्न अवस्था में मणिपुर में। अगर आप शर्मिंदा होते तो पहले दिन एक्शन लेते। अगर आपको ये सोच होती कि मेरे देश में महिलाओं का अपमान। हमने वो वीडियो देखी, एक बार को तो हमारे पास शब्द नहीं थे, यकीन भी नहीं था कि ये घटना भारत प्रधानमंत्री मोदी जी, आप जब से प्रधानमंत्री बने हैं तब से शर्मिंदा तो ये देश हो रहा है, क्योंकि आपसे कोई भी घटना आज काबू में नहीं है। प्रधानमंत्री जी, अगर आप शर्मिंदा होते तो पहले दिन एक्शन लेते। अगर आपको ये सोच होती कि मेरे देश में महिलाओं का अपमान हो रहा है तो पहले दिन मणिपुर में जाकर आप मुख्यमंत्री से, गवर्नर से आप एक्शन लेते और ये इतनी बड़ा अपराध जो है नहीं होता। आप देख रहे हो बेटियों क्या दुर्दशा हो रही है हमारे देश में, हर राज्य में। मणिपुर का हाल आप देख रहे हो। मोदी जी, आप राज कर रहे हो दिल्ली में बैठकर। ये क्या हाल हो रहा है हमारी बहू बेटियों का, जिनको नंगे पुलिस की छह में कपड़े उतारे गए हैं। आज तक उन पर कोई कानून कार्रवाई नहीं हुई, कुछ भी नहीं हुआ है। भाई, हम मणिपुर में जो हमारी बहन बेटियों के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, आज उसके ऊपर जो दुर्व्यवहार सरकार न कराया है, मोदी सरकार न कराया है। और ये कहना चाहते हैं कि आम आदमी पार्टी हर गरीब के साथ, हर असहाय के साथ मिलकर के हम लड़ाई जो लड़ रहे हैं, गरीबों की लड़ाई लड़ रहे हैं, असहायों की लड़ाई लड़ रहे हैं। और हमने भगानी है मोदी सरकार, हमने भगाने हैं बीजेपी चोर डाकुओं की सरकार, लुटेरों की सरकार। ना तो कोई नौकरी निकाली और जितना भी काम करते हैं गलत काम करते हैं ये लोग। आज मणिपुर के अंदर देखो मेरे दोस्त, किसी की बहू बेटी को अगर नंगा घुमाया जाएगा, बहू बेटी को पहले नंगा घुमाते हैं लोग, फिर ये काट के उसको मार के हाथ काट करके ये दिखाना चाहते हैं कि देखो हम ऐसे काटते हैं लोगों को। मैं तो एक ही बात कहूँगा कि इस बैरी, लंगड़ी और असामाजिक सरकार को भगाना होगा और आम आदमी पार्टी को लेना होगा। उनके मामले मणिपुर में सामने आ रहे हैं। किस तरह महिलाओं का सरेआम अपमान हो रहा है, उन्हें नग्न अवस्था में मणिपुर में घुमाया जा रहा है। और वहाँ के मुख्यमंत्री कह रहे हैं हमने 100 FIR किए। उन्होंने मान लिया और उस चरम के अपराध को, महिला अपराध को स्वीकार करके होने दिया। ये एक देश के लिए बड़े शर्म की बात है। वंदे 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 आम आदमी पार्टी जिंदाबाद, आम आदमी पार्टी जिंदाबाद, आम आदमी पार्टी जिंदाबाद। महिलाओं के सम्मान में आम आदमी पार्टी, महिलाओं के सम्मान में आम आदमी पार्टी जिंदाबाद, आम आदमी पार्टी जिंदाबाद। और लगातार विदेशों के अंदर यात्रा पर है, उनको नींद से जगाने के लिए हम यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। आप सभी को अपना फर्ज समझना है। हमारे यहाँ पर गेट के ऊपर अपने पार्टी के झंडे रखे हुए हैं। जितने भी साथी पार्टी से आए हुए हैं, अगर कोई कांग्रेस बीजेपी का आया हुआ हो, क्योंकि सारी पार्टियों का एक आधा साथिया रखा होगा, क्योंकि उनको भी CID देनी है अपनी अपनी पार्टियों को, तो बीजेपी वालों को छोड़कर सभी साथी झंडा उठाने का काम करें। देखिए, देश में इस वक्त जो चल रहा है उससे पूरा देश दुखी है और परेशान है। मणिपुर पिछले 3 महीने से जल रहा है लगातार। महिलाओं का वहाँ जिस तरीके से अपमान किया जा रहा है, नग्न अवस्था में महिलाओं को वहाँ घुमाया जा रहा है। हमारे प्रधानमंत्री चुप हैं, देश की सरकार चुप है, कोई एक्शन उस पर लिया नहीं जा रहा।
उसके खिलाफ पूरे देश के साथ साथ हरियाणा में भी गांव-गांव, शहर-शहर में गुस्सा है। उसी गुस्से को प्रदर्शित करने के लिए, उस आक्रोश को जाहिर करने के लिए आज आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता सोनीपत में जुटे हैं। हम डीसी के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन भेज रहे हैं, अपना गुस्सा जाहिर कर रहे हैं कि देश में जो हालात चल रहे हैं वो ठीक नहीं है, मणिपुर में जो कुछ चल रहा है वो ठीक नहीं है। अगर मणिपुर यानी देश का एक हिस्सा अगर जल रहा है तो देश में फिर शांति कैसे हो सकती है, लोगों के मन में शांति कैसे हो सकती है। इसलिए वो गुस्सा आज हर एक प्रदेश में है। आज पूरे देश में आम आदमी पार्टी प्रदर्शन कर रही है। दिल्ली में भी आज हम प्रदर्शन कर रहे हैं और सोनीपत में भी हम प्रदर्शन के ज़रिए अपने आक्रोश को जाहिर कर रहे हैं। आप सोनीपत में पहुंचे हैं तो कांग्रेस की यहाँ पर सरकार है और यहाँ पर जो रोडों के जो हालात हैं वो बिल्कुल खस्ता हो चुके हैं और ऊपर आप कांग्रेस को समर्थन कर रहे हैं और सोनीपत में आप पहुंचे हैं तो सड़कों पर क्या कहेंगे यहाँ की हालत जो हो रही है? देखिए, एक तो पहले अपने मन में ये चीज़ स्पष्ट कीजिए कि किसी को समर्थन नहीं कर रहे हैं। जो इंडिया का स्वरूप आज आप देख रहे हैं, दिल्ली में जिस तरीके से लोकतंत्र के खिलाफ मोदी सरकार ने काम किया और दिल्ली की चुनी हुई सरकार के खिलाफ अध्यादेश लेकर के आए, उस अध्यादेश के खिलाफ हम सारी पार्टियों के पास गए थे कि राज्यसभा में एकजुट हो जाइए, इसके खिलाफ मतदान कीजिए। सारी पार्टियां एक मंच पर आई लोकतंत्र को बचाने के लिए, सबका स्वागत है। वहीं तक अभी ये सीमित है, आगे क्या होगा, क्या बातचीत होगी, वो भविष्य में जब भी होगा आपके सामने ज़रूर रखेंगे। अभी सिर्फ ये अध्यादेश के मामले पर लोकतंत्र को बचाने के लिए सभी पार्टियां एकजुट हैं। सोनीपत की सड़कों से आए हैं आप, सड़कों के बारे में क्या? मैं सोनीपत की सड़कों से आया हूँ। बहुत बुरी हालत है, इसके लिए सरकार भी जिम्मेदार है और इसके लिए जो लोकल प्रशासन है हमारा, जो नगर पालिका है, वो भी इसके लिए जिम्मेदार है पूरी तरह से। हमने पहले भी देखा कि यहाँ पर नगर निकाय में बहुत अच्छे से काम नहीं चल रहा है। लोग लगातार शिकायत करते रहते हैं सीवेज व्यवस्था को लेके, सड़कों को लेके। उन सब चीज़ों को दुरुस्त करना चाहिए, लेकिन देश के स्तर पे जो बड़े मुद्दे हैं उनका समाधान भी होना चाहिए हर स्तर पे। महिलाओं का ये अपमान बर्दाश्त देश नहीं कर सकता किसी भी कीमत पर। मैं सारिका कालरा, सोनीपत महिला जिला अध्यक्ष। ये बहुत ही मोदी सर जो हुआ है मणिपुर में, बहुत ही गंदगी वाली बात हो गई है। महिलाओं के लिए कोई रिस्पेक्ट नहीं है और महिलाओं की रिस्पेक्ट मोदी सरकार तो ऐसे कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। आज महिलाओं के साथ, 2 महिलाओं के साथ इतना बुरा उन्होंने किया हुआ है। आज तक एक ही आदमी गिरफ्तार हुआ है 2.5 महीने में, वो भी। और अगर वो वीडियो वायरल नहीं होता तो लोगों को पता भी नहीं चलता कि इतनी दर्दनाक हादसा हुआ है। तो ये हमारे लिए बहुत शर्म की बात है। अगर हम बेटियों की रक्षा नहीं कर सकते हैं तो हमें और कोई काम, महिलाओं के लिए, जो महिलाओं ने आपको जन्म दिया है उनके साथ इतनी गंदी हरकत की गई है, इस पे मोदी सरकार कैसे चुप रह सकती है। हमारी मांग यही है कि जो पकड़े गए हैं उनको इमीडिएट फांसी की सज़ा दी जाए और उन लड़कियों के हाथ दिलवाई जाए जिनके साथ ये दर्दनाक हादसा हुआ है। जिस देश का राजा अंधा होता है उसमें ऐसे ही महिलाओं को निवस्त करके घुमाया जाता है, बात चाहे महाभारत की हो या मणिपुर की। साथियों, आपके माध्यम से मैं पूरे देश को, पूरे प्रदेश को बताना चाहता हूं कि आज देश जल रहा है। चाहे आप हरियाणा की पहलवान बेटियों का मुद्दा उठाकर देख लो, चाहे मणिपुर में भाजपा शासित प्रदेश के अंदर महिलाओं को निवस्त करके घुमाने की बात उठाकर देख लो। देश के अंदर जो हमारा राजा है उसको फुर्सत नहीं है विदेश से अपने देश की सुध लेने की। ये जो वीडियो वायरल हुआ महिलाओं को निवस्त करके घुमाने का, ये आज का नहीं है, 2 महीने पहले का है। क्या बीजेपी शासित में प्रदेश के अंदर राजा को पता भी नहीं चला कि उस प्रदेश के अंदर ऐसा हो रहा है? और घंटों मन की बात करने वाला राजा सिर्फ 26 सेकंड बोलता है इस ऐसे गंभीर मुद्दे पर जिसने देश को तार तार कर दिया, इंसानियत को तार तार कर दिया, मानवता को तार तार कर दिया। तो हमारी तो आपके सभी दर्शकों से, पूरे प्रदेश से यही विनती है कि एकजुट होकर इस प्रदेश के अंदर से इस ठगबंदर सरकार को जो है उखाड़ के फेंकने का काम करें और अगले 2024 के विधानसभा चुनावों में आम आदमी पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएं। एक बात मैं अंतिम आपके माध्यम से दर्शकों को बताना चाहता हूं, संभाल के रखना अपनी फूल सी बच्चियों को, संभाल के रखना अपनी फूल सी बच्चियों को, क्योंकि इस प्रदेश और देश को चलाने वाले बेऔलाद बैठे हैं। धन्यवाद। जैसे ही हमने वो वीडियो देखी, एक बार को तो हमारे पास शब्द नहीं थे, यकीन भी नहीं था कि ये घटना भारत की है, भारत के ये एक राज्य मणिपुर की है। जैसे हमें ये चीज़ें, जैसे ये और थोड़ा डिटेल में गए तो पता चला कि एक सच्ची घटना और एक सच्ची वीडियो मणिपुर की मई की है। तो ये देखिए आप, मोदी सरकार ने क्या किया है, इसके खिलाफ एक्शन लेने की बजाय उन्होंने सिर्फ मणिपुर में इंटरनेट को बंद किया ताकि ये घटनाएं पूरे देश के सामने ना आ पाएँ।
कितनी ओछी घटना इन्होंने, मतलब कितनी ओछी घटना होने के बावजूद इनके मुंह से एक शब्द नहीं निकलता। हमारे सांसद संजय सिंह जी ने जब राज्यसभा में इस मुद्दे को उठाया और बोला कि मोदी जी आएँ और इस पर अपना वक्तव्य दें, लेकिन उन्होंने वक्तव्य देने से मना कर दिया। उनके पार्टी के जो और अपने पदाधिकारी हैं और उनके पार्टी के कार्यकर्ता हैं, उनका रिप्लाई आप सुनिए एक बार। आपने सुना होगा, अपने दिल्ली के सांसद मनोज तिवारी जी का बयान क्या था? उनका बयान था कि ऐसी घटनाएं तो हर प्रदेश में हो रही हैं। जी, ऐसी घटना तो हमने पहली बार देखी है जहां पर महिलाओं को निर्वस्त्र करके घुमाया जा रहा है। ऐसी घटना हमने तो किसी राज्य में पहले नहीं सुनी। और अगर जहां भी ये घटनाएं होती हैं, यकीनन ये बहुत ही कंडेम करने वाली चीज़ है, लेकिन जो मणिपुर में घटना हुई है, ऐसी घटना भारत में पहले कभी नहीं हुई। और अगर मोदी जी इस बात पर भी कुछ नहीं बोल सकते तो उन्हें अपनी गद्दी छोड़ देनी चाहिए। मणिपुर में जो हिंसा हो रही है, बहन बेटियों के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं और प्रधानमंत्री जवाब नहीं दे रहे हैं, संसद चल नहीं रही है, तो ऐसे में आम आदमी पार्टी पूरे देश के अंदर आज धरना प्रदर्शन करने के लिए निकली है। और मैं समझता हूँ कि लड़ाई जारी रहेगी जब तक हमारी बहन बेटियों को न्याय नहीं मिलेगा और वहाँ पर हिंसा बंद नहीं होगी।